वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। वेलकम टू माय वीडियो नंबर 11। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स कैपिटल अकाउंट वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल नाम से ही मुझे पता लग जाएगा कि जहां पर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, जिसके अंदर बार बार कोई बदलाव नहीं हो रहा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंज होते रहना, तो हर साल आपकी कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ पर चेंज होते रहेंगे। सपोज मैंने किसी साल 2 लाख रुपए लगाए, तो अगले साल वो बैलेंस जब सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। और अगर वो सालों साल वो कैपिटल सेम रहे, चेंज ना हो, तो वो है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल आर फिक्स्ड। हमेशा बैलेंसेस कैपिटल के सेम रहते हैं, जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते, नॉट चेंज्ड। ठीक, लेकिन एक्सेप्ट एडिशनल एक कंडीशन अप्लाई होती है, एक्सेप्ट कि हमने बिजनेस में या तो एडिशनल कैपिटल ना लगा दियो या कैपिटल निकाल ना लियो। बात क्लियर? सपोज मैंने एक बार बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो हमेशा वो अकाउंट्स के अंदर 5 लाख रुपए ही दिखाता रहेगा, चाहे मैं 10 साल बाद चेक करूं। लेकिन अगर उन 10 सालों में कुछ एडिशनल कैपिटल पूंजी और लगा दी, तो वो कैपिटल भी जाकर उस अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ऐसे ही सपोज 5 लाख लगाए थे, साल के दौरान मैंने 2 लाख और लगा दिए, तो एडिशनल कैपिटल होगी। तो अब टोटल कैपिटल अकाउंट शो करेगा 7 लाख। मुझे लगा 7 8 10 महीने के बाद, 2 साल के बाद कि पैसे ज्यादा हो गए फॉर्म में, 1 लाख रुपए निकाल लिए पूंजी में से, तो कैपिटल इज विड्रॉन। तो इस एक्सेप्शनल कंडीशन में तो आपके कैपिटल अकाउंट में बदलाव शो होगा, अदरवाइज आपकी कैपिटल अकाउंट हमेशा सेम रहेगा। यहां पर हर साल ओपनिंग कैपिटल जो होगी और जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो कभी भी सेम नहीं होगी, हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंसेस आते रहेंगे। तो लिखा है कैपिटल अकाउंट्स आर चेंजिंग फ्रॉम टाइम, हर साल टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहेंगे। यहां पर हम 2 अकाउंट बनाते हैं, अभी सिर्फ नाम याद रखेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बनेंगे यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा? कैपिटल। इसका फॉर्मेट हम देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो जब मैंने बनाई थी उसमें समझाया था। आज मैं आपको इसका फॉर्मेट डिटेल से समझाऊंगा। इसके बाद जो भी सारी एंट्रीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट सैलरी की, कमीशन की, प्रॉफिट की, इस सारी एंट्रीज के लिए हम यहां पर अलग से अकाउंट बनाएंगे और सारी की सारी एंट्रीज को हम करेंगे करंट अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बन रहा था, वन अकाउंट इज प्रीपेड, तो सारी एंट्रीज कहां हो रही थी? सारी एंट्रीज आपकी कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट है तो प्रॉफिट की एंट्री भी उसमें, कैपिटल की एंट्री भी उसमें, सारी एंट्री एक ही अकाउंट में। अब इट नेवर शोज नेगेटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। यहां पर हमने 2 अलग अलग अकाउंटों में बांट दिया उसको। कैपिटल अकाउंट में डाल दी सिर्फ पूंजी 5 लाख रुपए, तो वो अकाउंट तो बेचारा कभी नेगेटिव शो कर ही नहीं सकता। क्यों? पूंजी को ना तो मैं छेड़ रहा, ना तो निकाल रहा, ना तो डाल रहा, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और प्रॉफिट से रिलेटेड, सैलरी, कमीशन से रिलेटेड के लिए अलग से अकाउंट बना दिया, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस होगा, वो करंट अकाउंट में तो आ सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहां एक ही अकाउंट बन रहा है, कैपिटल भी उसी अकाउंट में, सैलरी भी उसी अकाउंट में, कमीशन भी, तो यहां पर इट में शो, यहां पर नेगेटिव बैलेंस भी। डन ये डिफरेंस। अब थोड़ा सा अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, यहां से आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले हमने ये फॉर्मेट पढ़ लिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बना है तो ये हमारे फ्लक्चुएटिंग के टाइप है, तो हम इसे फ्लक्चुएटिंग से लिंक करके देख लें पहले। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पुराने वाला बैलेंस था जो फर्म का पार्टनर्स का था। बाय बैंक, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई मैंने तो वो कैपिटल को बढ़ाएगा तो क्रेडिट साइड। ऐसे ही टू बैंक,
अगर मैंने कोई कैपिटल निकाल ली तो वो मेरी कैपिटल को कम करेगा, तो डेबिट साइड। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीजें दे दी पार्टनर्स को। इस साइड टू ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन। तो जब मैं सारी चीजों को एक अकाउंट में बना देता हूं, दैट इज कैपिटल अकाउंट में बना देता हूं, तो ये मेरा कौन सा फॉर्मेट है? ये है मेरा फ्लक्चुएटिंग। डन। अब ध्यान देने वाली बात, कैपिटल की सपोज करो 5 लाख, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, प्रॉफिट भी, कमीशन भी, और ये सारी चीजें माइनस होंगी। तो जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी टू बैलेंस कैरी डाउन, वो हर साल अलग आएगा। डन। तो एक अकाउंट है, कैपिटल हर साल चेंज हो रही है, सारी एंट्रीज एक ही अकाउंट के अंदर, ये अकाउंट नेगेटिव बैलेंस भी शो कर सकता है। तो भैया ये करंट अकाउंट कब बनेगा, कहां बनेगा? अब ध्यान से देखना मैं क्या चीज करने जा रहा हूं। मैं इस अकाउंट को यहां से ब्रेक कर रहा हूं, इस अकाउंट को यहां से ब्रेक कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि फिक्स के अंदर 2 अकाउंट बनने हैं। अब ब्रेक किया तो ऊपर वाला हिस्सा जिसके अंदर क्या रह गया, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाई तो वो, और कुछ कैपिटल निकाल ली तो वो, ठीक। बाकी सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इन सब के लिए कौन सा अकाउंट बना दिया? करंट अकाउंट। तो इसका नाम हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसके अंदर सारी एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट की, लॉस की, कमीशन की, सैलरी की, वो सारी एंट्रीज तो आ जाएंगी करंट अकाउंट। और कैपिटल की एंट्री, सिर्फ पूंजी की एंट्री रह जाएगी आपकी कैपिटल अकाउंट। तो इसका नाम हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इस ऊपर वाले हिस्से का नाम हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो कहता है कि कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहेगा। कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहेगा कब? जब मैं या तो एडिशनल कैपिटल नहीं लगाऊंगा या कैपिटल विड्रॉ नहीं करूंगा। तो 5 लाख थे तो बैलेंसिंग आगे क्या आएगी? 5 लाख। तो दोनों अकाउंट की बैलेंसिंग भी अलग अलग होगी। कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग आएगी यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन, और अब करंट अकाउंट की बैलेंसिंग अलग से होगी टू बैलेंस। तो 2 अकाउंट अलग अलग तैयार हो जाएंगे। यही है इसका लॉजिक। तो अब वो कहता है एंट्रीज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कौन से अकाउंट में चली गई सारी की सारी एंट्रीज? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। क्या यहाँ पर कभी भी कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो करेगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पूंजी रहेगी उसके अंदर, तो लॉस का तो कोई काम छोड़ा ही नहीं। तो इसीलिए ये था आपका डिफरेंस।